देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1167। दिन मंगलवार, तारीख 4 मार्च 2025। और आज जिन बहानों से डॉक्टर एस बुधे साहब को किसी कारणवश मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए, मंगलवार का दिन उन्हीं का होता है, तो आज हम ले रहे हैं सद्वाक्य संग्रह पार्ट 13। अब हम सबसे पहले आदरणीय शेख साहब से निवेदन करते हैं कि उनकी जो डायरी में कुछ लिखा है पहले वो निकाल लें, फिर काला साहब कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलते हैं। आदरणीय शेख साहब, जी सर। देखिए आपका नाम सुनते ही चौधरी साहब जी आते हैं। अच्छा, सारा संसार अपने अपने कामों का सुमरण करता है। स्त्रियां अपने कार्य का सुमरण करती हैं। घर में आटा, दाल, मिर्च, मसाला आदि का कौन सी वस्तु मौजूद है, कौन सी और चाहिए, सुबह की रोटी पकानी है इत्यादि। जमींदार अपने काम का सुमरण करता है कि सुबह खेत में हल जोतना है, बीज लेकर आता है, पशुओं के लिए चारा कौन लाएगा इत्यादि। दुकानदार अपनी दुकान का सिमरन करता है कि कौन सी वस्तु कलकत्ते से आ रही है, कौन सी वस्तु बम्बई जाएगी, कौन सी वस्तु में मंदी है, कौन सी वस्तु में तेजी है। कर्मचारी अपने काम का सुमरन करता है। स्कूल मास्टर अपने काम का सुमरन करता है कि कल कौन सी कक्षा को क्या पढ़ाना है। ठेकेदार अपने काम का सुमरन करता है कि इतना काम है, इतना हो गया, इतना बाकी है, इतने मजदूर और लगाने हैं, समाप्त हो जाएगा। नियम यह है कि जिस वस्तु का सिमरन किया जाता है उसकी शक्ल सामने आ जाती है, जिसका सिमरन उसका ध्यान। फिर जिस वस्तु का सिमरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। लौट कर वहीं आना पड़ेगा जहां आशा वहां तासा, तहां वासा। संत कहते हैं कि तुझे सिमरन की आदत पड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो कि यदि तू नाम का सिमरन करे। नाम के सुमरन से संसार के दुख कम होते हैं और सुख प्राप्त होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साईं का सुमरन करोगे सो साईं में समा जाओगे। इसके विपरीत यदि संसार का सिमरन करोगे तो संसार में समा जाओगे, बार बार संसार में आओगे। सुमरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। 1 घंटे से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते चलो। सुमरन का सच्चा भाव तो ये है कि सुमरन प्रेम के साथ किया जाए। यदि बोझ समझकर सुमरन किया जाएगा तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण महात्मा सुमरन से एक पलक भी नहीं चूकते। कार्य हाथों पैरों से करते हैं, मन हर समय खाली रहता है। इसलिए कहते हैं कि हाथों पैरों से काम करो और मन से मालिक का सुमरन करो। सुमरन का पूर्ण अभ्यास हो जाने पर सोते जागते चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर सरे सुमरन होता रहता है। जी जी सर, ये वाक्य ही समाप्त होता है। सुंदर बहुत कहा अच्छा। शेख साहब आपने। और मन में चिंतन हमेशा बने रहना चाहिए। जी सर। आपने देखा कि गृहिणी जो है रोटी दाल सब्जी सब बनाती हैं, जी सर। जिसका चिंतन उसके मन में चलता रहता है तो कोई भी चीज गलत नहीं बनती है, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ वो जी, सही बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनती है। और चिंतन लगा रहता है, हाँ जी, और ये सब चीजें अभ्यास के कारण हो पाती हैं। जी 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 सर। क्योंकि जब किसी चीज का अभ्यास चाहे गलत हो चाहे सही हो, हाँ जी। कहते हैं कि अगर कोई आदत हमारी गलत पड़ गई हाँ, तो सही करने में बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। सही है सर। बिल्कुल। जी जी। और अगर हमारी सही आदत है तो हमारे जीवन का अभ्यास बन जाती है। हाँ जी, हाँ जैसे जी, जिस परिवार में आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जल्दी उठते हैं, हाँ जी, चाहते हैं कि उनके पिताजी उन्हें को सुबह ही उठा देते थे कान पकड़ के। हाँ जी, तो उस वक्त में तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, हाँ, और वो कहते हैं कि अब हमें अच्छा लगता है। जी जी। यही आदत बात। आदत बन जाती है ना, फिर ठीक है। तो आदत डालनी पड़ती है ना सर ये। हाँ जी, और बहुत से परिवार में बच्चे बड़े देर से उठते हैं। हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ इसलिए जी, उठते हैं कि पिताजी देर से उठते हैं। हाँ जी। जी जी जी। जैसे आपको शायद ध्यान होगा बहुत से परिवार में होता था कि माता ये कहती थी जब तक तुम ये एक कोई भी रामचरितमानस की एक चौपाई याद नहीं करके सुनाओगे तुमको खाना हाँ, नहीं मिलेगा।
पता लगा कि बाद में उनको पूरी रामचरितमानस याद हो गई। अच्छा जी। महात्मा गांधी के पूरी याद होगी, हाँ जी हाँ जी। महात्मा गांधी के समय ये फेमस था कि वो पेस्ट करते करते हाँ। गीता का एक श्लोक याद कर लेते थे। उन्होंने एक अच्छा क्षण जी। भी निरर्थक नहीं जाने दिया। अच्छा समय जी। का उन्होंने सदुपयोग किया। और जी जी। उन्होंने इतना समय का सदुपयोग किया जैसे कोई व्यक्ति को टाइम देना होता था कि हाँ जी। साहब आपसे मुझे मिलना है या करना है। तो वो उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था। वो जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे जी जी। वक्त का उनको समय देते थे मिलने वाले को। अच्छा। और वो दौड़ चलते इतना तेज थे कि सामने वाला जो व्यक्ति आता था उसको दौड़ना पड़ता था। जी जी। क्वेश्चन है समय का जो है ना, परमात्मा ने हर एक को समय 24 घंटे दिया, ना किसी को 20 दिया ना किसी को 25 दिया। जी 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 जी। हम्म। समय का न्याय सदुपयोग। किया ठीक है ना, और हम समय को कैसे प्रयोग करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हाँ जी हाँ जी। खाला साहब आप भी कुछ सुना दीजिए, इन्होंने कबीर का नाम जिक्र किया तो आप भी सुना दीजिए कुछ। कोई व्यक्ति सागर के पास गया, जी। बोला तुम्हारा सागर पानी बहुत है पर पानी खारा है। हम्म। फिर आगे गया, कोयल से बोला, कौवे से बोला कि तुम्हारा प्रयास तो सही है पर तुम काले हो और तुम्हारी आवाज बड़ी खराब है। हम्म। उसके बाद आगे गया तो गुलाब से बोला तुम्हारे फूल में खुशबू है, गुलकंद भी बनती काम की चीजों पर तुम्हारे साथ कांटे बहुत हैं। हम्म। कोई व्यक्ति देख रहा था, बोला तो इन सबको छोड़, तो स्वयं को देख तेरे अंदर कितनी कमियां हैं, इन कमियों की कब चिंता किया कर, तो इन कमियों की चिंता क्यों नहीं करता। हम्म। एक और दूसरी में कोई संत थे, वो पहाड़ पे खड़े होकर सूर्य के अवसान को देखकर, सूर्य किस तरह से डूब रहा है। हम्म। कोई व्यक्ति उनके पास आ खड़ा हो गया नमस्कार करके और उनको निहारता रहा। संत बोले, बस तुम्हें मुझसे कोई काम है? बोले हम्म। हाँ काम है। बोले क्या? बोले कोई दोस्त है, वो आगे गया है शांति खोजने के लिए, कृपया आप कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसको शांति मिल जाए। जी। तो संत बोले अच्छा बताता हूँ। अपनी कुटिया में गए, कुटिया में जाकर के एक कागज पर कुछ लिख कर ले आए, उसको बोले बेटा ये कागज ले ले और तेरा दोस्त जैसे आएगा उसको दे देना। जी। दोस्त जब वापस आया अशांत अवस्था में, तो उसने उस व्यक्ति को कागज दिया अपने दोस्त को, बोले हम्म। संत ने लिख कर दिया है। हम्म। उस कागज को खोला, चूंकि यही था कि खोलेगा वही। खोला तो उसमें लिखा हुआ था, ऐ बच्चे अपने अंतःकरण को देख और संतोष रख, जो तेरे पास है इसको पर्याप्त समझ, तो इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, पूरी तरह शांति और संतोष मिलेगा। उसके बाद उसने उस पर अमल किया, उसको संतोष आना शुरू हो गया, और जहाँ संतोष आ गया वहां पर उसको शांति मिली। बहुत तो बढ़िया। शांति तो संतोष में है। शर्मा जी कहा करते हैं प्राप्त ही पर्याप्त है। जो हाँ प्राप्त जी। है उसमें संतोष कर लेना। जी जी। अतिरिक्त की जो चिंता, पहले भी आपने कहा था, जो अतिरिक्त की चिंता करता है, अतिरिक्त कमाई, अतिरिक्त संतान, अतिरिक्त इच्छाएं, इनमें दुख है। जो अतिरिक्त को छोड़ करके प्राप्त में ही सुख हो गया, सुखी हो गया, खुश हो गया, उसका हाँ। कल्याण। जी जी। तो ये सत्य है, प्राप्त ही पर्याप्त। प्राप्ति सुंदर, प्राप्ति। आपने बहुत सही किया। हमारे एक मित्र थे कमिश्नर, 20-25 साल पुरानी बात है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। त्रिपाठी साहब उनकी डेथ हो गई तो वही कह बैठा था उनकी मेज पे, तो एक गिलास रखा हुआ था। तो बोले अरविंद इस गिलास के अंदर रुमाल डाल दो। हम्म। हम्म। रुमाल को जितना पानी एब्जॉर्व करना वो कर लेगा। जी। ठीक। रुमाल को निकाल के फिर मग्गे में डाल दो, फिर एब्जॉर्व अच्छा। करना वो कर लिया अपना। बाल्टी में डाल दो, फिर बड़े टब में डाल दो, नदी में डाल दो, नाले में डाल दो, नहर में डाल दो, समुद्र में डाल दो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो बेसिक नीड थी वो मतलब वही कंप्लीट हो रहा है, एब्जॉर्वेशन। एक्सेस ऑफ वाटर का एहसास हो रहा है सिर्फ। जी जी। मेरी बात समझ में आई नहीं? हाँ जी हाँ जी। जो बेसिक नीड थी वो तो गिलास में कंप्लीट हो गई डूबने गलत। के बाद। हाँ जी हाँ जी। इतना भीगना था भीग गया वो तो। हाँ अब जी हाँ जो जी। सराउंडिंग में जो पानी है वो एक्सेस ऑफ वाटर है। एक्सेल वर्ड। हम्म। हाँ जी हाँ जी। जैसा जिस व्यक्ति को धन जितना चाहिए उतना तो है उस पे, हाँ हाँ। जितना उसने बढ़ाया, 2 मकान गाजियाबाद में, 2 गुड़गांव में, 2 नोएडा में, 2 कहीं और 2 कहीं,
एक्सेस हाँ ऑफ मनी का तो एहसास हो रहा है इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहना तो उसको एक में ही है, हाँ जी, हाँ जी, खाना वही 3 वक्त 2 वक्त का, ऐसा तो है नहीं कि उसका खाने का कोई चीज बदल जाएगी। हाँ जी, मुमकिन है कि वो ज्यादा कमाएगा तो हो सकता है फिर टैबलेट खानी पड़े रोटी की जगह। हाँ हम्म, तो ये सिर्फ सोच का फर्क है सिर्फ आदमी के। हाँ जी, मैंने बहुत एक बार सही, पहले भी बहुत कहा था कि मरने के बाद जितना छोड़ के जाएंगे इसका मतलब वो कमाने की आवश्यकता नहीं, उसके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि वो कमाना छोड़ दें, ऐसा नहीं था। क्योंकि महर्षि अरविंद ने कहा था कि धन तो कमाना चाहिए, वेदों के अंदर भी धन कमाना चाहिए ताकि वो श्रेष्ठ कार्यों में लगे। हम्म, पर अगर आपने उस पे सांप की तरह से कुंडली मार के बैठ गए और छोड़ के गए, वहां वो वाला पॉइंट है इसमें। हाँ जी, वो नुकसानदायक है। जी जी, नुकसान देगा नहीं तो वो तो एक अलग बात है, परंतु मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि उस एक्सेस ऑफ मनी को कमाने में हाँ कई बार कई व्यक्तियों को बहुत झूठ बोलना पड़ता है, फरेब करना पड़ता है, बेशक तरह बेशक तरह की सत्य। कहानियां सुनानी पड़ती हैं, तरह तरह की चीजें बतानी पड़ती हैं, तब जाके उसको धन आ पाता है ना। तब भी अच्छा होता है, हम्म। तभी धन बिल्कुल। अर्जित होता है। हम्म। और जिंदगी के कीमती असूल कुर्बान करने पड़ते हैं उनको। तो वो ये डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या किस चीज को लेना चाहते हैं। और हाँ जो जी, आपने काला साहब ने कहा कि वो एक्चुअली क्या है कि जो मैंने एक बार पहले भी कहा था, हमारे हाथ का जो अंगूठा पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। हाँ जी, और जब रजिस्ट्री होगी तो हम अंगूठा ही लगेगा, साइन नहीं होंगे, तो हर हाँ व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो एक स्पेशल यूनिक वर्क करने के लिए आया है। जी जी, तो कभी भी हमें किसी की कॉपी नहीं करनी। वेरी राइट, बहुत बढ़िया, हम्म? बहुत बढ़िया। हाँ जी, जैसा ठीक वो तो बात। इतना बढ़िया बोलते हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाता। वो हाँ तो इतने बढ़िया लिखते हैं, मैं तो लिख ही नहीं पाता। हाँ जी, हाँ वो जी, तो बहुत बड़े वकील हैं, मैं तो बन ही नहीं पाता। वो बहुत हम्म, बड़े डॉक्टर हैं, मैं तो बन ही नहीं पाता। हम चाहे छोटा सा भी काम करें तो उसके बाद भी जो हमारी यूनिक होगी वो अलग होगी। हाँ जी, ठीक जब बात। भी हमारी पहचान होगी उस यूनिक से ही होगी, हमारी किसी की कॉपी से नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, जी जी, बिल्कुल ठीक है सर। हर आदमी यूनिक है, सही है। हर हर आदमी यूनिक व्यक्ति है का ना। यूनिक हम्म। पर्सनैलिटी है, बेशक। तो हमें जब इससे क्या होगा, इसमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे अंदर क्यों, गुरुदेव का एक थॉट है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। जी जी, जी जी, बिल्कुल। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। तो ये व्यक्ति को गुरुदेव ने जो कहा, एक बहुत अच्छा थॉट है गुरुदेव का, कि हरेक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया। हरेक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया, किसी किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी। हम्म, जब भी कभी हम चर्चा करने बैठेंगे साहब साहब, उसमें तो ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, देश नहीं हम्म, चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो ये कर रहे हैं, वो कराने कर रहे हैं। अरे भाई, हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, बाकी का जी जो करना कीजिएगा। जी, जी जी, तो इसलिए गुरुदेव कहते थे, बेटा अगर तुम्हें वास्तव में करना है तो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जी, आप अपना सुधार कर लीजिएगा और आप हाँ अपने अंदर जूते पहन लीजिएगा ताकि कांटों का एहसास कम हो। हम्म। चौधरी साहब, आप भी जी कुछ जी, अपना अनुभव बताइए, आपका भी इतना जिंदगी का लंबा तजुर्बा रहा, आपने भी बहुत लंबी कहा। एक बार क्या हुआ कि एक पादरी साहब थे 80 साल के, उनसे किसी ने हाँ जी, पूछा भी आप 80 साल की आयु है, कोई छोटा सा अनुभव बताइएगा अपना। और अनुभव जो हाँ जी, बताए वो बहुत लंबा चौड़ा मत बताइएगा, छोटा सा बताइएगा। पता चला कि आप कोई कहानी सुनाने बैठ गए। छोटा हो, जी जी, संक्षेप में हो, और आपके जीवन में उतरा हुआ। तो उन्होंने शेख साहब क्या कहा, उन्होंने बताया कि निभाना सीखो। जी आप निभाना सीखो, चाहे वो दोस्त दोस्त का संबंध हो, पति पत्नी का हो, भाई जी भाई जी, का हो, क्लाइंट एडवोकेट का हो, हम्म, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो। क्यों? जी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अड़चने तो बहुत आएंगी आपको। हाँ जी, और आपके बैकअप माइंड में अगर ये है कि हमें निभाना है संबंधों को, संबंध को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, किसी को तोड़ हाँ, लीजिएगा, कड़ा कड़ा बोल लीजिएगा। जी क्योंकि जी, जी, हमारे मुंह में जो ये जीव है और जो ये शब्द हैं, ये कहते हैं ना, जब किसी की तो मिर्ची बिक जाती है, किसी का शहद भी नहीं बिकता। हाँ हाँ, हम्म? सच्चाई है सर। हाँ जी, तो ये समय स्थान व्यक्ति को देख के बात करनी चाहिए हमेशा। हाँ जी, हाँ समय क्या जी, है, स्थान क्या है, व्यक्ति कौन है। अब कोई जी बहुत जी, से लोग कहते हैं साहब हम तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं। अरे भैया, साफ बोलने में कई बार नुकसान भी हो जाता है। क्यों? हाँ, किसी के मन को ठेस लग जाए ऐसी बात आप बोल दो, हम्म। सच्चाई, वो भी सच्चाई फिर वो सच्चाई ठीक किस नहीं। काम की फिर हमारी ना। किसी का दिल दुखा दिया, ये भी हम्म। किसी संत ने बोला किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वहां हमेशा परमात्मा का वास होता है। हाँ सर साहब, अब क्या बता रहे थे सर?
तो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या बताऊं। हम्म, चलिए सोच लीजिएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। हाँ जी। झूठ इसलिए बिक जाता है, झूठ जी इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। जी जी। झूठ इसलिए बिक जाता है, सच को खरीदने की किसी को औकात नहीं होती। नेक्स्ट। आत्मा तो हमेशा से ही जानती है, करेक्ट। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है। हाँ जी। असली बड़ी चुनौती तो मन को समझाने की होती है। जी जी यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी हैं, जी अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। जी निर्णय जी तो आपको आपका ही है, चढ़ना है या डूबना है। क्यों? जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। सही बात है सर, सही बात है। ये मन को समझाना है। मन मन समझ गया तो आत्मा वाकई सच्चाई, आत्मा तो सच ही बोलती है। कोई भी गलत काम हमसे मन करवाता है तो आत्मा तो सिग्नल दे देती है कि गलत है। पर वो जिसमें हमारे को आराम लगता है, इजी लगता है, वो करने शुरू कर देते हैं। तो वही गड़बड़ है सारी। नेक्स्ट। घरों के झगड़ों में कोई नहीं जीतता, जी। घरों के झगड़ों में कोई नहीं जीतता, ना कोई हारता है। हाँ जी। बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है। जी जी जी। सही, बड़ी बस बात घर है। की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है। हाँ। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, घरों के अंदर जब भी कभी दिक्कत आती है तो छिलकों पे आएगी, छिलकों पे, हाँ, अच्छा। गूदे पे नहीं आएगी, जो हाँ। बंटवारा होता है। जी 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 जी। हाँ हाँ। अब मेरे पास गूदे, मेरे पास ये आ नहीं आया, वो नहीं आया, गूदे पे नहीं आएगी। हम्म। वो जो मिला उसकी परवाह नहीं कर रही है, जो मिला है। नेक्स्ट। जिंदगी में लोगों को का आना भी एक मकसद होता है, जी। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ हमें आजमाएंगे, कुछ हमें आजमाएंगे, कुछ हमें सिखाएंगे, हाँ जी। दोनों चीजें हैं। कुछ हमारा इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी। और कुछ हमें जीने की सही मतलब भी बताएंगे। हाँ जी। प्लस और माइनस दोनों ही है। स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। तो ये विवेक का इस्तेमाल करके बढ़ना चाहिए हमें आगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी के अंदर सबसे पहले ना किसी भी व्यक्ति को जानना समझना सीखो। हम्म। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो, जैसे होता है ना कि तुमने पुकारा हम चले आए, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं 24 घंटे, और हाँ जब जी। हमारा वक्त आए तो दाएं बाएं हो गया अपना। हम्म। जी जी। तो, मतलब ही लोग होते हैं ऐसे। तो हमेशा बीच में टेस्ट भी करते रहना चाहिए, ऐसा ना हो पता चला कि सब अपना ऐसे लोगों के संग में है, हाँ। तो हमें ये भी वो जब जानते हैं, हमें हमें वो भी जानते हैं। हाँ एक बार हाँ मैंने बताया था ना कि एक मंत्री जी थे, बोले कि साहब मुझे उत्तराखंड में टिकट दीजिएगा एमपी का। बोले क्यों? हाँ बोले जी। वो मुझे सब लोग जानते हैं वहां पर, तो टिकट दे दिया उसको। ठीक तो है। 5 साल बीत गए तो उन्होंने बोले कि आप टिकट दे दें आपको। बोले नहीं, अब मत दीजिएगा। बोले क्यों? अब बोले हाँ। हमें सब लोग पहचानते हैं। कुछ कुछ करने वाले नहीं मतलब है। पहले जानते हैं फिर पहचानते हैं। अब पहचान असल होगी ना। हम्म। असल बात का पता लग गया ना कि किस मिट्टी की है ये। आप देखिए ना, हमारी एब्सेंस में हमारे गुण और अवगुण डिस्कस होते हैं। हाँ जी। जी जी हमारी जी। एब्सेंस में हमारे गुण और अवगुण डिस्कस होते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हम जब भी कभी किसी को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो उसके हाँ। गुणों से देते हैं। हाँ जी। हम हमेशा चित्र से प्रभावित होते हैं, चरित्र हम हमेशा चरित्र से प्रभावित होते हैं, चित्र से प्रभावित नहीं होते। हाँ जी। हम हमेशा व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। उस व्यक्ति के अंदर लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है उसका। जी ठीक जी। है साहब। बहुत लोगों ने कहा है कि आपको कोई आदमी कैसा भी मिले या कोई परिस्थिति कैसी भी हो, उसको आप स्वीकार कर लें, तभी कल्याण है और तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए बात आप भी है आप आपकी बहुत सही कह रहे हैं, कथन। परंतु हर जगह एक्सेप्टेंस से जो है ना, ये भी देखना पड़ेगा कि हमें किस लाइन की गाड़ी पे हम बैठ बैठ रहे हैं। कहीं अगर हम गलत लाइन पे बैठ गए तो वो कहीं का कहीं ले जाएंगे हमें। वो सही है, लेकिन जो हर भी एक को आप स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो भी मिलता है, अब मिलता है
या तो कर्मों से मिलता है या भगवान के कारण मिलता है, किस कारण से मिलता है, या परिस्थिति में हम किस परिस्थिति में जाते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी आराम कभी तकलीफ, इस तरह से मतलब एक देखिए अपोजिट जो है झूला, एक तरह का झूला जो है, ये जिंदगी में झूला जैसा झूलते ही रहना है जिंदगी भर। देखिए ये एक- जो सब देखिए इसको ना इस तरीके से तो हम ले सकते हैं कि जैसे हमारे देश के अंदर शादी विवाह जो एक संस्कार होता है, जी और जब शादी विवाह एक संस्कार होता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कभी कभी पति पत्नी हमारे यहाँ लाइन के दो पटरी के बराबर होते हैं, जो साथ साथ चलते पर मिलते नहीं है। पटरी देखी ना, साथ साथ चलेगी पर हाँ मिलती हाँ नहीं। जी, हम्म। मिलती, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, पति में जिंदगी चल बस। रहे हैं पर विचारों में भिन्नता आ जाती है। हाँ जी, हाँ तो जी, कई बार पत्नी भी पति को एडजस्ट करती है, हाँ जी, और कई बार पति भी पत्नी को एडजस्ट करता है। हाँ जी, तो ये व्यवहार आपका चल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम लोग ना चेंज नहीं करते। हमें फिर हाँ, उसको ईश्वर की कृपा मान के, वो जो मान के तब चलते हैं वहाँ पर। जी जी जी, हम्म। जी जी, पर हम समाज में और लोगों के साथ करने लगे, तो हमारे यहाँ ना एक धूर्त और मूर्ख का सामंजस्य है हमेशा। धूर्त जी, जो है धूर्तता करेगा, मूर्ख मूर्ख बनता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मूर्ख तो हमें कभी धूर्त की धूर्तता में नहीं फंसना। जी जी, हम्म। तो ठीक है, हाँ धूर्त की ठीक है, धूर्त मूर्ख उसके, हमें उसमें नहीं फंसना हमें। हाँ जी, वो वहां तो ठीक सही है। है, देखिए पति पत्नी में लेकिन तो चलना, हाँ। लेकिन हम कैसी परिस्थिति में किससे मिलते हैं, दोस्त हो या कोई पति पत्नी में भी हो या किसी में भी हो, अचानक या किसी परिस्थिति के कारण किसी से मिलना हो, या कहीं मान लीजिए उससे पाला पड़ गया, तो हमें उसको स्वीकार तो करना ही पड़ता है कि हम जो मिला है अभी स्वीकार करते हैं जैसा भी है, अब आगे देखते हैं। वो तो तो जो ये जो आप बता रहे हैं, ये स्थिति ना व्यक्ति की बड़े उच्च लेवल पर आती है, मैं आपको बताऊं, बड़ा समर्पण के बाद आती है ये। और ये आयु के पड़ाव से आती है, हाँ, और जिसमें जितनी जल्दी आ जाए वो इसकी ईश्वर की कृपा मानिएगा। सही है। हम्म। हम्म, चलिए वैसे साहब, ये, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। ठीक, अगर आप खुशी की तलाश में लगे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जी अगर आप खुशी की तलाश में लगे रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप जीवन का मतलब तलाश रहे हैं तो आप कभी नहीं जी पाएंगे। बड़ी गहरी लाइन है सर ये। हाँ जी, अगर आप जीवन का मतलब तलाश रहे हैं तो आप कभी नहीं जी पाएंगे। जी खुद खुश रहें तथा औरों को खुश रखिए। जी, जी, हर हालत में खुश रहने की कोशिश करें, हालात जैसे भी हो, मतलब कि यही एक संदेश है ना आप इससे एक जो। चीज देखिएगा, जब हम लोग खुश होते हैं तो हमारे बॉडी के 40 से 45 तरह की इंद्रियां होती हैं जो हमें एक्टिवेट होती हैं उसी वक्त में, जब हाँ हम जी, हंसते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग खुशी में सिर्फ मनुष्य ही खुश रह सकता है। हाँ जी, खुशी में मनुष्य ही सिर्फ खुश रह सकता है, पशुओं को हंसने का अधिकार नहीं है, जी जी जी, हाँ जी, तो जी स्माइलिंग का भी नहीं है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा ने जो हमको विशेष चीज दी है, हाँ जी, उसको हम किस प्रकार से अपना रखें। हाँ जी, हम्म। मतलब इसी गुण की पहचान हमेशा होनी चाहिए ना, तभी मनुष्य जन्म का उद्देश्य सफल हो जाता है ना। हम छोटी छोटी चीजों को प्रायोरिटी दे देते हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है वो प्रेजेंट के अंदर होनी चाहिए ना, जो हमें प्रेजेंट मिला है। अब जो हम अब बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये खुशी की बात है, सांस ले रहे हैं, जी जो रहे हैं अपनी खुशी खुशी से। के उसमें नैब साहब आ गए हैं अपना, हाँ जी, हाँ नए जी, हाँ, नए रूप में आ गए हैं अपना, देखिएगा। चैट से बोल रहे हैं वो आज, हाँ, जी जी, ऑफिस में नहीं बैठे वो आज। अच्छा तैयारी करके नहीं आए। तैयारी नहीं, आज क्या तैयारी करनी है। तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे अपना सद्भाग्य संग्रह में, हम्म। अपना कंट्रीब्यूशन देंगे सर। अब आप कह लीजिए इनसे, देखो क्या देते हैं आपको कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, हम्म। आज नैब साहब के चेहरे पर व्यक्तित्व कुछ ज्यादा निकल रहा लगता है। हाँ, अब मैंने चेहरा देखा ना, अब तो मैंने पहले देखा कोई नहीं था ना। कोई क्रीम लगाई भी है इन्होंने शायद, फेयर एंड लवली लगा ली लगता है। हाँ, हीरो हीरो हो गए, हीरो आ गए। ऐसा नहीं है सर,
आज जो है आईपैड पे मैंने सोचा बात की जाए, तो दूसरी जगह बैठा था, अब आपने ऑफिस का कह दिया, चलिए ऑफिस पहुंच गए। चेहरे साहब आपको नजर ना लगे, आज आपके चेहरे पे कुछ व्यक्तित्व में काफी एक ग्लो है। सर वो पिंक कलर की शर्ट पहनी ना, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। चेहरे पे ग्लो क्यों, शेखी साहब बताइए। हाँ सर, आपके अंदर कुछ इंटरनल खुशी है जो चमक रही है, बाहर आ रही है। तो अच्छी बात बताएं, आपको दो कारण है इसके। जी एक तो ये है कि मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। जी। दूसरा ये है कि इस वक्त घर में अकेला हूं, पत्नी है नहीं, इसलिए डांट नहीं पड़ रही। अच्छा, ये शेखी साहब ये क्या चक्कर है कि हर आदमी, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, जी इसे सारे डरते हैं। सर, ये बड़ा ये अब समय की बात है जी। ये प्रेजेंट समय में हम्म, नारी को अधिकार दो, मतलब कि ये नारा उठा था, हम्म, और अब उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और वो अपने अधिकारों को पहचान भी रही हैं। हम्म। अब हम सोचे थे पहले हम ही डोमिनेट करेंगे, तो ये कारण है, अब ये महसूस होना शुरू हो गया है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये गुरुदेव ने हमारे कहा था कि अगला युग नारी युग है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया, देखो अगला गुरु। युग नारी युग है, और आपने देखिएगा जितनी भी स्त्रियां हैं वो अच्छे अच्छे प्रोफाइल, अच्छे अच्छे पदों पर हैं इस टाइम के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो और दूसरा क्या है कि जो भावनात्मक स्तर नारी का होता है वो पुरुष में नहीं होता। जी जी जी। नारी संवेदनशील पुरुष से ज्यादा होती है। जी जी जी। चलिए, अब शेख नैब साहब से कुछ सुनिएगा, हम तो बोलिए। ये हाँ इसमें ना। इसका देखिए, जो बात मैंने कही पत्नी घर होने वाली, इसको अगर आपने थोड़ा सा कहना चाहिए लॉजिकल उसमें देखें, लेट अस बी लिटिल बिट सीरियस अबाउट इट। यस सर, यस। आप हर स्त्री से नहीं डरते, हर स्त्री से नहीं डरते, अपनी पत्नी से डरते हैं, या अपने घर वालों से डरते हैं, बच्चों से डरते हैं, क्योंकि बाहर वाला वही देखता है जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपकी वेशभूषा से, आपकी शक्ल सूरत से, आपके बिहेवियर से होता है। जबकि घर वाले, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपकी अच्छी चीजों के साथ साथ आपकी कमजोरियों को भी जानते हैं। पत्नी आपकी सारी कमजोरियों को जानती है, और कई ऐसी कमजोरियां होती हैं जिनको वो छुपाती है, आपकी कई गलतियों को छुपाती है। आपकी पुरानी घटनाएं ऐसी है जो अगर समाज में आ जाए तो हो सकता है कि उससे आपकी चरित्र पे कई तरह के दाग लगे, उसको छुपाती है। उस वजह से भी आदमी डरता है। डरता नहीं है, सच है, एडजस्टमेंट करता है वो। डरने वाली बात तो वो बात दूसरी। हम जी लोग आफ्टर मैरिज वी नो सो मेनी थिंग्स अबाउट ईच अदर। एक दूसरे की कमजोरियों, एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको भी जानते हैं। बात करने की कमी है, बिहेवियर की कमी है, किसी तरह जो बाहर वालों को नहीं पता रहती है। जैसे आप देखिए, मैं इस चीज को कई बार कहता हूँ कि जब कोई आपके घर में मेहमान आता है तो घर में एक ड्राइंग रूम बना होता है। उस मेहमान को आप सीधे ड्राइंग रूम में ले जाते हैं, ड्राइंग रूम को आप बड़ा अच्छा सजाते हैं। पूरे घर में आपका जो बेस्ट रूम होगा वो ड्राइंग रूम होगा। वहाँ सोफा भी होगा, वहाँ कॉर्नर टेबल भी होगा, वहाँ खूबसूरत चीजें लगी होंगी। जितने भी आप फूल पौधे जो भी जिस तरह के प्लास्टिक के लगाने चाहिए, ग्लासेस वगैरह लगाना चाहे, गुलिस्तान, जो भी व्हाट एवर यू कैन डू, बेस्ट पंखा लगा होगा, एसी लगा, एवरीथिंग, ताकि मेहमान आए खुश हो गए जाए, साहब बहुत अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, बड़े अच्छे उसमें हैं। आप कभी उसको अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने बाथरूम में, अपने और बरामदे या जहां पर भी आपके घर के या कूड़ा घर की तरफ नहीं ले जाते। जबकि आपके घर वाले, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो पूरे घर के बारे में जानते हैं, कहाँ क्या कमी, किस जगह में कौन सी कमी है। और ड्राइंग रूम में भी अगर कोई कमी है, कोई चीज है, तो आप उसको सामान रख के छुपाते हैं उसको, ताकि आने वाला वो ना देख सके। यही आपके अपने चरित्र के विषय में भी होता है, कि जब कोई बाहर का होता है उसके सामने आप अपने का बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए वो, अब लव मैरिज वगैरह जब बात की जाती है साहब, लव मैरिज हुई, उसके बाद फिर आपस में इतना झगड़ा हुआ, वो सुसाइड कर लिए या टूट गई या मारपीट होने लगी, वो इसलिए कि जब जब रियलिटी सामने आती तो लगता है वो तो सपना था। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सामना होता वहीं पे सारी, जहां सपने आपके चूर चूर हुए, वही झगड़े टंटे शुरू हो जाते हैं। और आपका वो थोड़ा सा वाला, प्रेजेंटेशन वाली बात है। नहीं आपका था वो वाला गाना जो कहते हैं बहुत समय बाद समझ में आया, वो मैं भी सोच रहा था जो आपने गाना, वो गाना बात मारुति कारण समझ में आया। वो गाना अगर जहन में हो तो फिर नहीं टूट पाएगा सर।
खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है। जिनकी चाहत में खोट होता है तो वो कभी पनप नहीं सकते रिश्ते। लेकिन अगर खरे रिश्ते हैं, मन के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, रूह के रिश्ते हैं, वो लाख परेशानियां आ जाए, लाख झगड़े हो जाए, लाख घंटे हो जाए, वो टूट नहीं सकते, कि वहां आप कहीं ना कहीं मन से किसी के साथ जुड़े होते हो। लेकिन जब आप सुख सुविधाओं की वजह से जुड़े होते हो, वहां टूटने में 2 मिनट नहीं लगते। देखिए, आपका वो गाना हमने कई बार सुना और वो आपको समझ में तब आया जब गाड़ी में आप बैठे, तो मतलब कभी हाँ कभी सर, ऐसे अल्फाज शब्द ऐसे दोस्ती होते हैं। पिक्चर का गाना है, और बचपन से सुनते आए, पिक्चर भी देखी थी बचपन में। और लेकिन वो जब गाजियाबाद में हम पोस्ट हुए 2000 के बाद, और मारुति 800 थी मेरे पास, उसमें वो कैसेट प्लेयर लगा हुआ था, वो कैसेट लगाया, 2-4 बार सुना, मैंने कहा अरे इसको तो मैंने कभी ध्यान से सुना ही नहीं, इसका मतलब शायद ने कितनी खूबसूरत चीज लिखी है। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है। तो अगर आपने किसी का दिल का रिश्ता बना लिया है, चाहे दिल का रिश्ता किसी से भी हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है, मित्र के साथ हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक प्रेमी प्रेमिका का ही रिश्ता हो या पति पत्नी का भी हो, कोई भी रिश्ता जहाँ सुख सुविधाओं की वजह से कोई आपके साथ जुड़ा है, किसी लाभ के लिए साथ जुड़ा हुआ, तो जहाँ लाभ खत्म हुआ वहीं वो रिश्ते क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो दिल से कोई रिश्ता, ये यही तो हम लोग डिपार्टमेंट के भी देखिए रिश्ते होते हैं, जब तक आप किसी को स्थिति में होते, पोस्ट पे होते हैं, तो आपके आसपास कितने लोग मंडराते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सिर्फ वही लोग रह जाते हैं। जैसे शर्मा जी के साथ हमारा अभी तक रिलेशन बना हुआ, कानपुर में भी कई लोग हैं जिनके साथ अभी तक है हमारे रिश्ते, तो वो एक दूसरे लेवल के रिश्ते थे, उनमें लाभ नहीं था। डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट की वजह से लाभ लेने, जिनके लाभ लेने थे वो 1 साल से 6 महीने के अंदर सब गायब हो गया। एवरीबडी वैनिश्ड, नोबडी केम बैक। और वो दूसरों के, उनका ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन, मैं उसको कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन जिनके साथ दिल के रिश्ते जुड़े थे वो अभी तक जुड़े हैं। अभी तक अपने घरों के कोई कार्यक्रम होते, कुछ होते, बुलाते हैं, या हमने बुलाया तो आते हैं और हम लोग मिलते बैठते हैं, करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं देने का भाव होता है ना ज्यादातर जी। और एक जब ये बात चली है महिलाओं की, तो आपने देखा एक पुरानी फिल्म की गीत था ना, जैसे कि आपको ध्यान होगा, आपको तो अच्छे गीत याद है, कि वो उस गाने के लहजा मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि तुम अगर मुझे मनाओगे तो मैं मान भी जाऊंगी। अगर मतलब स्त्री कभी रूठ गई है, वही हाँ, कह रही है अल्फाज में कि तुम अगर मुझे मनाओगे तो मैं मान भी जाऊंगी, मतलब हाँ, पता नहीं कौन सी पिक्चर का गाना है। हम्म? कि कौन मुझे सा तुमसे प्यार है, हम्म? ऐसा कि मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए कुछ पता ऐसे नहीं कौन गाने सी हैं वो। फिल्म के गाने के अल्फाज है वो। मीनिंगफुल गाने होते थे सर, मीनिंगफुल हम्म। गाने। हाँ, गाने तो यानी कि बड़े। वो वेट करती है कि मैं रूठ गई हूँ और तुम मुझे मनाओगे तो मान हाँ, भी जाऊंगी। मान जाओगे। हम्म? जी जी। अभी तो बहुत। कहते हैं वो अखरोट की तरह से होती है, यानी कि बाहर से कठोर अंदर से नम्र। हम्म? जी जी। सर देखो सर। पुरुष पुरुष भी नारियल की तरह ही होता, ऊपर झाड़ जंखाड़ होता है, लेकिन अंदर से एकदम गरी सफेद, नरम। और जरा सा उसको आप कहीं उसको हल्का सा टच कर दीजिए, उसकी भावनाओं को, अंदर पानी भरा होता उसके, कभी भी आंखों से छलक सकता। गाना है वो, ये गाना है, जी। धीरे धीरे चले दिले हाँ बेकरार, क्या हाँ आता है, हाँ, राइट। टूट कर बिल्कुल बिल्कुल सही खाऊंगी पकड़ा मैं, आपने। बहुत सपना के वो मान जाऊंगी मैं। बहुत सही, बहुत सही, बड़े अल्फाज हैं। जो मनाओगे तो मान जाऊंगी मैं। सही कह रहे हैं। देखिए, गाने को बात करते करते बात निकली तो कहाँ तक गई है ना। जी जी, हम्म? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म? चलिए साहब, अब कौन कह रहे हैं बेचारे, चलिए नेक्स्ट थॉट। धैर्य का अर्थ गलत बात को बर्दाश्त करना नहीं होता। धैर्य का अर्थ गलत बात को बर्दाश्त करना नहीं होता। धैर्य का अर्थ है अपना संयम खोए बिना अपने सिद्धांतों और विकल्पों पर काम करना। जी 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 हम्म? ठीक बात। जी। बढ़िया। नेक्स्ट। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी, जी। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। बढ़िया। हम्म? जी जी। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर है। हाँ जी। जी सर। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है।
बेहतर, बहुत बढ़िया। क्या बेहतर है? उपवास। तो क्या हो गया, अभी आया नहीं आशीष? अनगिनत पर्यटन स्थल होते हुए भी, जी जी, अनगिनत पर्यटन स्थल होते हुए भी माँ की गोद से ज्यादा शांति कहीं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही। सुंदर। हम्म देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी हम्म बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। वाह वाह। ठीक ठीक है। हाँ, देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी हम्म बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। वही तो परमात्मा मिले। जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी, जी, जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए क्या भी गिर अपेक्षा क्या रहित गिर गई जीना है, सबसे सिस्टर गिर बेहतर गई? है। जी जी जी। चलो मैं अभी बात करता हूँ, मेरे को तो लग रहा था आ गया होगा। चलिए, ये नैब साहब कोई बात, हाँ जी, चलिए साहब आपके, नेक्स्ट। हाँ जी, आपके इस मतलब कि वाक्य में एक एक वाक्य के अंदर मतलब पूरी पूरी घंटे तक व्याख्या करी की जा सकती है इसके अंदर। मतलब इतने थॉट जबरदस्त है, वाक्य हैं। थॉट है, कौन सा थॉट कब किसको क्लिक कर जाए, हाँ, कब जीवन में परिवर्तन हो जाए। बहुत बड़ी, बहुत ऊंचा विचार है, बहुत ऊंचे विचार है। मानने की बात है कि मान के उसके ऊपर अमल करके शुरू कर दिया जाए तो। हमारे बीच में हर्ष शर्मा जी भी हैं, हापुड़ से जी जी, एडवोकेट हैं, वो हाँ पास जी। के। स्वागत है सर आपका। हम्म, तो अभी जैसे बात चल रही थी ना कि कोई थॉट क्लिक कर जाए, हमारे हर्ष शर्मा साहब, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्हें कोई बात वहां क्लिक करी तो उन्होंने जी, पूरी संस्था ही बना दी। अच्छा अच्छा। और आज पूरे यूपी के अंदर इनकी संस्था बड़ा जबरदस्त कार्य कर रही है। मेरठ वाले फेमस लोग होते हैं। हम्म? आप लोगों का मैं आशीर्वाद है मेरठ, मेरठ काफी बस यार, फेमस। सब आप लोगों का नैब आशीर्वाद साहब है आप शायद जानते होंगे हर्ष शर्मा जी को, हापुड़ में एडवोकेट हैं। नैब नैब साहब हमारे एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड में हैं। पहले से आई एम सॉरी, मैं बिना म्यूट किए फोन पे बात करने लगा था, कोई आप बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी फॉर हर्ष दैट। शर्मा साहब हमारे यूपी के बड़े अच्छे एडवोकेट और बड़े अच्छे, इन्होंने एक सर संस्था चलाना है उपकास करके, और वेरी नाइस, यूपी में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोगों को साथ लेकर चलना, जैसे मैं जब बड़े थोड़े हास्य मूड में कह रहा हूँ कि मेंढकों को हम्म चलना आसान काम नहीं होता, क्यों? जी जी, हम्म, तो ये सबको लेकर साथ चलना और ये करना। सही और कह आपको आपको शायद ध्यान होगा, अपने अपने यहाँ कमिश्नर साहब थे ना, AK महर्षि साहब, आपको शायद ध्यान है, रहे हैं। वो आप ही के वो थे, बदलना। कानपुर से ही गए थे, एडिशनल यहाँ पे एडिशनल DI थे कानपुर में। हमारे यहाँ पहले हापुड़ में, सॉरी गाजियाबाद में वार्ड 1 में थे पहले, फिर बाद में बॉम्बे से, बॉम्बे। हम्म। हर्ष जी, ये आज हमारी जैसे कोई कक्षा होती है तो आज उनकी थी भदौरिया साहब की, तो किसी कारणवश वो मीटिंग में बिजी हो गए, तो इसमें हमने सोचा हम ही ले लें, क्यों? जी जी। ये सद्वाक्य संग्रह होते हैं हमारे यहाँ। नहीं सर, बहुत अच्छा सुनना, मैं सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को। हम्म। मैंने भी हाथ पैर दौड़ाए चारों तरफ, देखा, मैंने कहा मेरे मेरे कलेक्शन कहाँ रखे हैं, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा कि अभी कहाँ रखे हैं। क्योंकि ये चीजों का शौक मुझको भी बहुत है। तो लेके आइए कभी डायरी, हमारी वही शेखरी साहब की थॉट्स, अपडेट हाँ कर वही दी। थॉट्स का भी वही कलेक्शन देगा, मतलब मेरा थॉट से कलेक्शन कहाँ चला गया। चलिए नेक्स्ट टाइम लेके आइए, नेक्स्ट थॉट। जी जी सर। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन जी, की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। अति उत्तम। और एक थॉट जो हमने उस दिन बोला था वो फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जी, और जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। क्यों सर? सुंदर, अति सुंदर। ऐसे कोई ना कोई स्पेशल कमेंट देते रहा करें, करेक्शन कर दिया करें, कोई हो सकता है, क्योंकि सर ये अपने आप में पूरा मीनिंगफुल वर्ड था, इसमें अब मैं क्या एडिशन करता सर, क्या? कंप्लीट इन इटसेल्फ। हम्म। हम्म। क्योंकि हमने तो आप समझ गए ना, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ ओहो, मैंने इसीलिए उनसे कहा उस दिन, मैं कहा मैं तो डिक्लेयर ल्यूनेटिक पर्सन हो गया। मुझे अपना भविष्य बता दिया गया। नहीं, बाद में आपको, सर बाद में आपको जीनियस का डिक्लेयर कर तो दिया उन्होंने। सर ऐसा है
सांस टूटने के बाद जितना भी सीपीआर दे दो, हार्ट काम नहीं करता। लेकिन अब इनके लिए मैंने एक वर्ड हमेशा कहता हूँ, ये कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर और कीन थिंकर, तीनों क्वालिटी इनके अंदर है। जी जी। ये बड़ी माइक्रो लेवल पे लोग को चेक कर लेते हैं, यानी कौन से कपड़े पहन के आए थे, किस वक्त में क्या थे, सब बता देते हैं ये। और हमारे विषय में तो बता ही देते हैं कि अब दिवाली तक आप ऐसा ये करो। टैलेंट है भाई भाई भाई। चलिए टैलेंट सब ये नेक्स्ट। सब खाली टाइम में यही सब करते हैं सब। कहाँ मिलते हैं लोग मन के मुताबिक, हम्म, कहाँ मिलते हैं लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। जी जी। कहाँ मिलते हैं लोग मन के मुताबिक, कुछ हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। चलिए सब नेक्स्ट। उचित अनुचित का निर्णय ईश्वर पर छोड़ने वाला सदा सुकर्म जमा करने में व्यस्त रहता है। ये भी चौल साहब जो कहते हैं उस पर काफी फिट बैठा है। उचित अनुचित का निर्णय ईश्वर पर छोड़ने वाला सदा सुकर्म जमा करने में व्यस्त रहता है। वह न तो किसी की आलोचना करता है और न ही अपनी आलोचना का उत्तर देता है। देखिए कितना गहरा है, जी जी जी। मतलब कितना बैलेंस ऑफ माइंड होगा उस व्यक्ति का, जो गीता जी में आगे आया वर्ड ना, स्थित प्रज्ञ प्रज्ञ जो आता है। हाँ, आपने ये तो कमेंट कर ही दिया था ना कि ये बहुत ऊंची अवस्था जिसकी हो वही ऐसे कर सकता है। आपको एहसास तो हो ही गया कि वाक्य सच्चा है, पर बर्दाश्त करने वाला जिगरा चाहिए उसके एक्चुअली वो लिए। समय के साथ साथ आता सर। ये कोई हाँ एक जी। चीज ऐसा नहीं है कि मैंने किताब पढ़ी और आ गया, इसके हाँ लिए समय। अभ्यास करना पड़ता है बहुत ज्यादा। जी जी जी। और ये क्वालिटी हमने हर्ष शर्मा साहब पे देखी। एक घटना अच्छा हो गई थी पीछे, तो हमने देखा हर्ष शर्मा साहब का बिहेवियर उस दिन बड़ा बैलेंस रहा, मतलब अच्छा जी। ये हमेशा उसी परिपक्वता से आता है, मतलब जी। क्योंकि देखिए जीवन में दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, बट जब दुर्घटना होती है तो उस वक्त में हम अपने को कैसे रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो कुछ लोग तो बिखर जाते हैं, कुछ फैल जाते हैं अपना। नेक्स्ट। जीवन में हाँ सफलता का एक एक ही मूल मंत्र है, जो पता सभी को है। जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जो पता सभी को है, पर कोई अपनाता नहीं है। और वह ये है कि अपने जी जीवन में अपने आप पर किसी की भी परिभाषा को स्वीकार ना करें। सर उसका दूसरा अर्थ जो मेरा मेरा बनाया हुआ मंत्र है अरविंद भाई, हम्म। जो मेरा मंत्र बनाया हुआ है उसका एक अपना इसी जो संबंध में वो है ओम इग्नोराय नमः। क्या मतलब वो? इग्नोर कर दिए। ओम ओम इग्नोराय नमः। हिंदी का अर्थ क्या हुआ उसका? मतलब आप इसमें इंग्लिश भी आ गई, संस्कृत आ गया। संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, सब हिंदी भी, सभी चीजें इसके अंदर। ओम इग्नोराय नमः मतलब जो आदमी आपको सूट नहीं कर रहा, जो आदमी आप जिसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, या जो आदमी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आप उसको इग्नोर कर दें। हाँ ये तो है, वो गाना भी फिल्म का गाना है, जिस मुकाम तक पहुंचना ना हो मुमकिन उसको वो छोड़ना। छोड़ देना वो अच्छा। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। छोड़ देना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी अजनबी बन बन जाए। जाए। अजनबी बन जाते हैं, हम्म। उसके लिए अजनबी बन जाइए। इग्नोराय मीन्स अजनबी बन जाइए आप। बहुत सुंदर। होना भी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि जीवन इतना छोटा है कि हम किन किन चीजों को वो करेंगे। किन किन चीजों को दिल से लगा के रखेंगे। बस बात ये है। और जो अच्छा एक बात है, जो दिल से लगा के चलेंगे वो लंबा सफर नहीं तय कर पाएंगे। अगर आप दिल से लगा के चलने वाले बन गए और भूलना, आपके अंदर भूलने की प्रवृत्ति नहीं आई, तो लंबा सफर नहीं कर पाएंगे फिर आप। करेक्ट। हम्म। लंबे सफर के लिए हमें भूलना पड़ेगा ही, मैंडेटरी ऑप्शनल यस। नहीं होनी है। चलिए नेक्स्ट। जीवन में चाहे सब कुछ हार जाइए, जीवन में चाहे सब कुछ हार जाइए, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद सदैव जिंदा रखिए। जी। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट। इसका बेस ये है कि इनफैक्ट हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर आदमी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी है, और किसी के पास ना इतना मात्रा है, ना इतना टाइम है, ना इतनी फुर्सत है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स में
इन्वॉल्व हो या उसको सुने या उसके ऊपर उसी तरीके से दुखी हो जितने दुखी आप हैं। इसलिए किसी के साथ साथ कुछ शेयर करने से बेहतर है कि आप अपनी चीजों पे उनको जिस मतलब पर्टिकुलरली द पीपल हु आर नॉट कंसर्न विद योर प्रॉब्लम्स, फैमिली मेंबर्स को छोड़ के आप मान लीजिए, तो या आप बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो तो आप जिससे भी मिले बाहर मुस्कुरा के मिलिए, एज इफ यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और फिर ना कुछ सवाल होगा ना जवाब होगा। अब आपने रहीमन कहा कि निज मन जैसे की आज व्यथा। बहुत खुश दिख रहे हो, आज बहुत चमक दिख रहे हो, आपको क्या पता कि पिछले 4 घंटे से इतना बोर हो रहा हूँ, इतना बोर हो रहा हूँ इसके बाद में अब तो एक कप चाय नहीं मिली। अब मैं आपसे कहें कि सर पत्नी नहीं थी चाय, आप खुद बना लेते, नहीं बनाई सर, नहीं मन किया बनाने का। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ द पर्सन्स। अभी रिसेंटली 2 लोग ऐसे मेरे मिलने वाले हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बिजनेसमैन है, जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है लास्ट 2-3 इयर्स में। तो वो एक हमारे से सुबह टेनिस खेलते हैं, दरिंग मिलते हैं, तो वो खुद कह रहे थे कि कभी कभी अकेले बैठे डिप्रेशन होने लगता है। तो दे कुड से दिस टू मी। देखिए सुबह खेलने आते तो इतने हंसते बोलते, इतना किस किस को अपना दुख बताएं। हर चीज की मतलब आप समझ लीजिए कि इट इज नॉट इजी टू लिव। आप जीना किसी के लिए भी आसान नहीं है, और जीना तब तक है जब तक आखिरी सांस है। कोई कह दे कि हम पूर्णतया खुश हैं, कोई भी खुश नहीं है। हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। इसलिए बेहतर है कि हम लोग कुछ इस तरीके से करते रहे चीजों को जिसमें बिजी रहे, और कुछ समाज के लिए, जैसे आपने हर्ष साहब का बताया, समाज आप जैसे जूम मीटिंग में करते हैं, हम लोग आ जाते हैं। अब ये 1 घंटा किधर निकल जाता पता नहीं लगता, और 1 घंटे में हम लोग आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, मिल लेते हैं, देख लेते हैं, और अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है कि शाम को मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और कहीं इधर उधर होते हैं तो कोशिश करते हैं भाग के पहुंचे वहां पे, और टाइमली यहाँ पे अपना जूम मीटिंग को ज्वाइन करें। तो सबसे आप अपने दुख को बता नहीं सकते, और बताना भी नहीं चाहिए कि कोई आपके दुख में दुखी होने वाला नहीं है। हो सकता है आपके सामने तो चेहरा बना दे, पीछे का बड़ा बनता था, अच्छा हुआ ना, अब समझ में आ रहा ना, अब मेरी बातों पे हंसता था। तो इसलिए बेहतर है सबसे आप मुस्कुरा के मिलिए, वो भी खुश होगा, आप भी खुश रहेंगे, और आपके अंदर मन को जो प्रॉब्लम्स है उनको कोई उनका कोई मजाक उड़ाने वाला भी नहीं। नेब साहब शायद रहीम कवि को ये पता था, तभी जी कहा था उन्होंने, रहीमन निज मन की व्यथा, हाँ मन ही राखे कोय, जी सर। सुन अठी लई है लोग सब, बांटी ने लई है नहीं है कोय। कोई, सही बात है, बिल्कुल कालरा सही कह रहे साहब, कालरा साहब कुछ कहेंगे? हैं। कालरा साहब तो कबीर साहब की एक सुना है, मैं आपने रहीम जी आपसे की एक सुनाई बात बताता हूँ साहब। जी। कोई व्यक्ति ट्रेन पे जा रहा था, दूसरा पैसेंजर चढ़ा, एक बक्सा उसको रख करके बोला, मैं अभी आता हूँ, जरा इसका ध्यान रखना, मैं बाथरूम होकर के आता हूँ। वो वॉशरूम होके गया, उसने कहा ठीक है रख जाओ। वो लौटा ही नहीं। इसी बीच इसका स्टेशन आ गया, और यात्री उतरा उतरा उसके बाद बक्सा भी साथ ले लिया। अब उसके बाद जब निकलने लगा तो किसी बात पे, अब वो पहले किसी बात पे शक हो गया कि इसको बक्से खोलो, टीटी ने कहा, टिकट चेक करने। अब जैसे ही उसने खोला, उसके अंदर लाश थी, और वो पहले कह चुका जब बक्सा मेरा है, मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। अब वो इनकार भी नहीं कर सका, तो 302 का मुकदमा हुआ, उसके बाद उसको फांसी हुई, सजा हुई। तो भाव यह है कि किसी भी चीज का अपना बता देना, अपना मान लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, कभी कभी धोखा खाना पड़ सकता है। दूसरा, कोई कुम्हार चिलम बनाता था, तो उसके घर बहू आई, उसने आइडिया दिया, पिताजी हम चिलम बनाते हैं, लोगों को ये नई आदत डालते हैं चिलम की, अगर हम इससे सुराही बना लें तो सुराही बनाने से ये हो जाएगा, एक तो ठंडा पानी मिलेगा, उनकी जीवन बदल जाएगा, उनकी आदत खराब रुक जाएगी। तो उसके बाद वो अमीर भी हो गया। तो लड़की, वो पिता बोला, बेटिया तू आई है, तूने अच्छी सलाह दी, तेरे आइडिया से मैंने ये बनाई, ये किया। तो मिट्टी उठी, बोली कि तुम्हें तो सिर्फ कमाई अच्छी लगी है, लेकिन तूने तो मेरा जीवन बदल दिया है। मैं केवल चिलम में काम आती थी, आज मैं सुराही बन के लोगों की प्यास बुझाती।
तो अच्छा आइडिया कहीं से मिले उसको हमेशा अपना लेना चाहिए, और उसको अपनाने में अपना फायदा है, और जो उसका अम, कारण है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो भी अपने आप में प्रसन्न है कि मेरा प्रयोग अच्छी तरह से हो गया हुआ है। तो जीवन में चलने में कई बातें ऐसी होती हैं, हमेशा ध्यान में। बहुत सुंदर सर, काला साहब बहुत सुंदर आपने प्रसंग सुनाया है, चिरम का और सुराई वाला। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ओ नाइस शर्मा साहब, शो नाइस। इसी में कहला साहब आगे क्या है, अक्सर हम लोग बुराइयां करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं किसी के भी, जैसे कहते हैं आदमी बुरा नहीं होता, हमारे मतलब का नहीं होता, तो कहते हैं आदमी बुरा नहीं होता, हमारे मतलब का नहीं होता। तो आप देखिएगा कि जो कुम्हार बना रहा है, घड़ा बना रहा है, सुराही बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो हम किसको दोष देते हैं? कुमार के कुम्हार दोष को दोष देंगे। देते हैं, अगर टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो कुम्हार है वो ईश्वर है एक्चुअली। अगर समाज में कुछ गलत लोग मिल भी गए, टेढ़े मेढ़े मिल भी गए, तो हम दोष किसको देंगे? नहीं तो हमारे तो कर्मों का परिणाम है ना जी, जो हम ये कर्म नहीं करके। नहीं, वो नहीं, क्वेश्चन यहाँ एक और है। कई बार तो कुछ लाइनें बोल के हम लोग अपने को खत्म कर देंगे, जैसे कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, बोले हम तो बन ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कर्मों का ठीक है, अपनी जगह जो है सो है। वो तो एक थॉट है कि प्रारब्ध तो हमें भोगना है, पर हमें आज ऐसा कर्म ना करें तो कल को प्रारब्ध बने, हर एक को भोगना है वो तो। पर हमारा ये, मेरा कहना यह था कि हमारा कुमार तो ईश्वर है ना। जब हमारा कुमार ईश्वर है तो हम सारे बंदे ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो फिर कहाँ किससे द्वेष हुआ? मतलब ये देखिए, ये बड़ी व्यापक है। मतलब इस लेवल तक पहुंचना बड़ा आसान नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा। और ये भी एक अभ्यास तो है ही सर ये। तो सब लोगों को बराबर देखना, समान देखना, किसी में भेद नहीं देखना, वो कंपैरिजन तो आया था ना। और आप देखिए, जब भी कभी लड़ाई झगड़ा होगा तो शिष्यों में होगा, गुरुओं में नहीं होगा कभी भी। शिष्य आपस में लड़ने लगते हैं, मेरा गुरु श्रेष्ठ, तुम्हारा गुरु ऐसा, मेरा गुरु श्रेष्ठ, तुम्हारा। ठीक। चलिए, ऐसा कुछ आप बोलेंगे तो हम बोल रहे हैं फिर, है ना? जैसे आप ही तो बोल रहे हो। एक जैसे आप पहले भी इस पर बात हुई थी कि हम परिस्थिति में पड़ जाते हैं, यानी हमारे सामने कोई ना कोई परिस्थिति अलग अलग तरह की आती है, चाहे दुख देने वाला हो या सुख देने वाला हो। कभी मान लीजिए सर्विस में है जिसका प्रमोशन हो गया, किसी का ड्रॉप हो गया, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो उसको अगर हम ले करके उसी पर बैठे रहें, रिपेंट करते रहें, तो पता नहीं उससे कुछ उबर तो पाएंगे नहीं। और मान लीजिए कोई अच्छी चीज मिल गई, ठीक है, थोड़ी देर खुश हो गए, उसके उसी के ऊपर लगे रहे, खुश होते रहे, तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसमें भी। तो इसीलिए हम लोग जो बात किए थे कि जैसी भी परिस्थिति हो, आदमी को बस स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, इसके आगे तो कुछ है ही एक्सेप्टेंस नहीं, तो बस। वहां तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमारे बीच में विलास जी भी आ गए हैं, नागपुर से आ गए हैं, एडवोकेट हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट। जिंदगी हमें सिखाती है। हाँ जी विलास जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। अब ये विलास जी हैं, ये एडवोकेट हैं नागपुर में, ये इनसे अक्सर हमारी मुलाकात होती थी मीटिंग में। इनमें एक बड़ी अच्छी विशेषता है, मतलब ने देखिए, जब भी किसी होटल में रुकते हैं तो ये सबसे पहले चाय वाले के पास जाते हैं। चाय वाले के पास जाते हैं, वहाँ इनको डॉगी मिलते हैं। डॉगी के लिए बड़ा स्पेशल ये बिस्कुट लेते हैं। वो मीठे वाला नहीं देते, बोले इससे खुजली हो जाएगी। वो कौन सा बिस्कुट लेते हो बताइए, कौन सा निकाल के? मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड अरारूट चले। हाँ हाँ, ये वो ग्लूकोज के नहीं खिलाते, मैरीगोल्ड खिलाते हैं। और भाई साहब 4-5 दिन के अंदर इनके सारे डॉग जो है इनके दोस्त बन जाते हैं सारे। सर एक बात मैंने उसके ऊपर ये मैंने कह सकता हूँ, 2 शब्द मैं मेरे। बोलो बोलो। सर इसमें एक बात है, देखो मैंने प्रकृति ने उसको किसी डॉग के पास में कल के लिए कोई मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है। इस वक्त में जो मिला उसमें खुश है, शाम को देगा उसके लिए कोई उसके पास में बॉक्स नहीं है, या कल मिलेगा उसके स्टोर करने के लिए कोई ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको ऊपर माने ईश्वर पे बहुत आगाध उसको मालूम है कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा 100%। लेकिन हम इसीलिए उसके पास में स्टोर का कोई साधन नहीं। लेकिन हमारे पास में तो सारी बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कर रहे हैं। वो कभी आपको छोड़ के भागता नहीं कभी। अगर आपने एक बिस्किट भी दिया, एक भी दिया, वो कभी आपको छोड़ के भागेगा नहीं। वो इतना ईमानदार है। हम लोग तो थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई तो आदमी आदमी से दूर भाग जाता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर आप? अरविंद भाई, आपने इनकी एक क्वालिटी और नहीं बताई जो मतलब ये पशुओं के अलावा है। जी जी। सर नमस्ते।
नमस्कार विलास भाई, नमस्कार। मैं एक क्वालिटी और नहीं बताई आपने इनकी। कौन सी? ये जैसे जैसे ही मिलेंगे आपकी सबसे ज्यादा फोटोग्राफ आपकी खींचेंगे। हाँ, यस यस, बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। अगर आप कपल से हैं मीन्स तो आपकी स्पाउस के साथ, अगर आप स्पाउस के साथ हैं तो वो फोटो जरूर लेंगे। और बिल्कुल जब भी सही। आपकी एनिवर्सरी आएगी तो आपकी एनिवर्सरी पे सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो आपकी एनिवर्सरी पे ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। आपका बर्थडे आएगा तो बर्थडे सबसे पहले आपकी फोटो पोस्ट करेंगे। अब तो ये मैं क्वालिटी मैंने पुराने इनका फोटो इनसे इतने हो गए पे, हमको ब्लैक में ये बेचने लगे हैं। हमरा बोले पुराना फोटो चाहिए, कितना साल पुराना, वो मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में इनको जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और नागपुर से हैं, अब जब आएंगे दिल्ली तो संतरे लाएंगे हमारे लिए। सर आप बोल अभी नया नया लॉट आने तो फिर मैं खुद लेके आऊंगा सर। वो डायरेक्ट आपके लिए खेत से लेके आऊंगा, इसी में लेके आऊंगा। चलिए। मार्केट वाले बता रहे थे। अरविंद भाई एक 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 क्वालिटी और बताऊं इनकी मैं भी। हम्म। अभी लास्ट ईयर मैं कानपुर गया था एक फंक्शन में, बार रूम में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मैं कि वो जनरल सेक्रेटरी नहीं दिखाई दे रहे। मालूम पड़ा कि जनरल सेक्रेटरी साहब उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो नागपुर में एडमिट है। अरे। काफी दिन से एक एडमिट है नागपुर में। कोई हॉस्पिटल का नाम बताया मुझे, वहाँ पूरी बार में बैठ के जैसे बैठा हुआ था मैं। केयर हॉस्पिटल होता तो केयर ऑफ हॉस्पिटल करके था, मतलब नाम बताया हॉस्पिटल का। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस हमारे सेक्रेटरी साहब को उस हॉस्पिटल ने अननेसेसरी विदाउट एनी की कॉज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, पिछले 8-10 दिन से केवल जस्ट फॉर मनी मिंटिंग उनको होल्ड किया हुआ था। आप गए, मैंने आपको फोन किया विलास भाई को, ये वहां गए हॉस्पिटल में और नेक्स्ट डे ही उसको वहां से रिलीज कर दिया गया। कहने आप ठीक हैं, जाइए। मतलब उन्होंने इतना थैंक्स कन्वे किया। कहने लगे हर्ष भाई आप हापुड़ यहाँ कानपुर आए और कानपुर आपके आगे आपने मेरे बारे में जानकारी करी और आपने मुझे भगवान भेज दिया मेरे पास। है। नहीं सर, वो जिस लाखों रुपया वो शिफ्ट हॉस्पिटल ले चुका था उनसे और कह रहे थे कि साहब अभी तो और सीरियस है, ये तो काफी सीरियस है फलाना ढिमका, और इनको तो अभी शायद हम बॉम्बे ले जाना पड़ेगा या दिल्ली ले जाना पड़ेगा ऑपरेट कराने के लिए। इस तरीके डरा रहे थे उनको। सर उनके बॉडी और मूवमेंट इनके जाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इसमें खूबी है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतवर्ष के उनसे जब हर क्षेत्र के एडवोकेट इनको जानते हैं सर। और हमारा सौभाग्य, ये हमारे मित्र हैं, हम बेहद सौभाग्यशाली सर मानते हैं। प्राउड ऑफ मेरा हिम। सौभाग्य, आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिलता है सर। आप मेरा सौभाग्य है कि विलास आपको भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं सर, बस आपका हमेशा सदैव ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे सर मेरे साथ में, बाकी मुझे कुछ नहीं। नहीं नहीं। चलिए जीवन साहब। में क्या सर, ये हम्म, जीवन में क्या चलिए साहब, देखिए साहब 7 बजने जा रहे हैं, समाप्त किया जाए। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए सब 2 शब्द आप ही स्टार्टिंग करिएगा, फिर एक एक करके समाप्त करते हैं। चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी। आज आपने सद्भाग्य 13 के बारे में विचारों को बताया और बहुत सुंदर विचार थे, और आपके विचारों के साथ बाकी सबके विचार भी सम्मिलित हो गए। जैसे आदरणीय NK नेप साहब, आदरणीय RK काला साहब, आदरणीय VN चौधरी साहब, आदरणीय हर्ष शर्मा जी और आदरणीय विलास खड़गे जी, सरोज काला जी ने भी पार्टिसिपेट किया। आपका जो सद्भाग्य संग्रह इतना ही चार्मिंग और आकर्षक हो गया है कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेख साहब। आदरणीय बेन चौधरी साहब, 2 शब्द कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेन चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो प्रचलन शुरू किया सद्वाक्य संग्रह का, इससे हम लोगों को बहुत राहत मिलती है। जिस दिन लगता है कि कुछ नहीं है, उस दिन कुछ तो मिल जाता है। और कुछ क्या है, हम देख रहे हैं कि दिनों दिन ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं, ऐसी वैसी बातें, बात बात से बात निकलती है, बहुत उपयोगी हो जाता है। और अभी जैसे सीकरी साहब ने कहा, सीकरी साहब भी अपने सिमरन पर बहुत अच्छा बोल रहे थे कि सिमरन क्यों करना चाहिए, कैसे करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा।
और नेब साहब का तो खैर सदाबहार है, वो तो क्या कहते हैं उसको, ल्यूनेटिक, ऑलराउंडर। अपने को ऑलराउंडर। ल्यूनेटिक बोलते हैं, लेकिन वो क्या क्या कहें उनको, क्या नहीं है वो ही है, सब कुछ है। और आज नए हमारे कालरा साहब का तो प्रवचन सुनते ही आ रहे हैं हम लोग, आज आज उनकी सद्भाग्य सुने। और अभी हम शर्मा जी की बात सुने, और सबसे मजेदार बात विलास खड़गे जी का, खड़से जी का, कि जो नागपुर में रहते हुए कितना काम कर देते हैं, कितना लोगों को, कितने परोपकार में लगे रहते हैं। बहुत बहुत, ये तो बहुत बड़ा गुण है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद। आदरणीय हर्ष शर्मा जी, 2 शब्द आप भी बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। आज काफी दिन बाद मुझे पुनः आज बैठने का मौका मिला। मैं अचानक मैसेज चेक किया और मुझे आज सौभाग्य मिला कि फिर मैं आज इस संगत में बैठूं। इतने आपके अच्छे थॉट्स, वैसे तो मैं रोज सुबह पढ़ता ही हूँ, रोजाना आप जो अपने थॉट्स लिख के भेजते हैं, लगता है कि रिफ्रेशमेंट सा एकदम मिल जाता है सुबह का पहला। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से इस वेबिनार को कंटिन्यू रखें, तो जो बीच में कभी कभी हमारे गैप हो जाता है वो कंटिन्यू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बहुत।